और होमगार्ड जवान के मर्डर के बाद न्यूज 18 राजस्थान ये बड़े सवाल पूछ रहा है प्रशासन से, कानून व्यवस्था संभालने वालों से कि बेलगाम खनन माफियाओं पर आखिर कार्रवाई कब होगी। खनन माफिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, भाग नहीं रहे, पलटकर जवाब दे रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। कब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर उन पर कार्रवाई की जाएगी? 2 महीने में दूसरी हत्या, और कितना चैलेंज चाहिए? आखिर कार्रवाई कब करोगे जनाब? खनन विभाग को पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है। बेलगाम बजरी माफिया का हमदर्द कौन है? देखिए, गाहे बगाहे इस तरह की खबरें सामने आने के बाद मिली भगत की बातें हवाओं में तैरने लगती है, और इसलिए यह सवाल बेहद बड़ा हो जाता है कि वो कौन है जो हमदर्द है बेलगाम बजरी माफियाओं का। माफिया पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? दौसा एकमात्र जिला नहीं है जहां अवैध बजरी खनन चल रहा हो, जहां पर बजरी माफिया बेखौफ हो। प्रदेश के कई जिलों में बजरी माफियाओं ने आतंक फैला रखा है, आतंक मचा रखा है, खुलेआम गुंडागर्दी नजर आए हैं। पहली बार नहीं है जब बजरी माफिया या उनके गुर्गे प्रशासन पर हमला कर बैठे हो। पहली बार नहीं है जब बजरी माफिया और उनके गुर्गे मर्डर कर बैठे हो। और यह पहली बार नहीं है जब कोई टीम आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुंची और हतप्रभ रह गई। उन्हें लगा था कि बजरी माफिया, उनके गुर्गे, उनके सहयोगी उन्हें देखकर फरार होंगे, अफरा तफरी मचेगी, हो सकता है कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉलियां या ट्रक जब्त कर लें। लेकिन अमूमन कार्रवाइयां ऐसी ही होती हैं, ट्रक जब्त हो जाते हैं लेकिन बजरी माफिया के गुर्गे फरार हो जाते हैं। और कई जगह ऐसी है जहां पर बजरी माफिया के गुर्गे फरार होने से पहले पलटवार पर उतारू होते हैं। आखिर यह हौसला क्यों है उनमें? क्यों उस हौसले का दम नहीं तोड़ा गया? क्यों उस हौसले को किसी सरकारी गाड़ी के टायर के नीचे नहीं कुचल दिया गया? तो ये वो बड़े सवाल हैं जो न्यूज 18 राजस्थान लगातार पूछ रहा है। आखिर बजरी माफिया इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? अगर कानून का राज है और कानून से अपराधी खौफ खाते हैं तो फिर बजरी माफिया इस तरह का पलटवार कैसे कर पा रहे हैं? दौसा एकमात्र जिला नहीं है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी बजरी माफियाओं ने फरार होने से पहले पलटवार किया, कार्रवाई करने आई टीम पर हमला बोला और टीम में शामिल किसी न किसी शख्स का बेरहमी से मर्डर कर दिया। आखिर इतना हौसला उनमें आ क्यों रहा है? कहीं दबी जुबान में जो लोग चर्चाएं करते हैं, चाय की ठेलियों पर नाश्ता करते हुए जो परिवार इस तरह की खबरों को अखबार में या न्यूज चैनल पर देखते हैं, वो आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें संरक्षण प्राप्त है, कोई ना कोई है जो इनका हमदर्द है, उन बातों को बल मिलता है। बॉर्डर होमगार्ड को दौसा में बजरी माफिया ने मारा। 26 जुलाई को भी बॉर्डर होमगार्ड के जवान की हत्या की थी। टोंक, धौलपुर, करौली, कोटा, दौसा, ये संवेदनशील जिले हैं। कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि इस जानकारी का करें क्या? क्या इस जानकारी का अचार डालें जब कार्रवाई करने जाएं और हमला हो जाए? कोटा में भी पुलिस और वन विभाग की टीमों पर हमला हुआ। 2016-2017 में इटावा में 2 कांस्टेबल्स पर जानलेवा हमला हुआ। 2019 में इटावा में ही वनकर्मी पर भी जानलेवा हमला हुआ था। और जयपुर से सहयोगी अरबाज अहमद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। दुस्साहस किया है बजरी माफियाओं ने, आशीष, दुस्साहस किया है। क्या इसका जवाब देने के लिए प्रशासन और कानून व्यवस्था मुस्तैद नजर आ रही है? क्या इस चैलेंज को स्वीकार करती दिख रही है?
साहस किया है बजरी माफियाओं ने, और जो पुलिस हर बार जो कार्रवाई करती है वही एफआईआर दर्ज करना, और जब मीडिया कर्मी भी जवाब मांगते हैं तो सिर्फ इतना सा जवाब देना कि पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे घटना को 24 घंटे बीतने को हैं, लेकिन अभी तक जो बजरी माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। और जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसमें जो मेजर जीप में सवार होकर 3-4 लोग आए थे, जो ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था, ये बॉर्डर होमगार्ड का जवान, इसके साथ मारपीट की गई थी, इसको ट्रैक्टर से नीचे फेंक दिया था और इसको कुचल दिया था, जिसके बाद इसको गंभीर अवस्था में दौसा जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इसकी मौत हुई। आज इसका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन सवाल बहुत बड़े उठ रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इन बजरी माफियाओं पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। आखिर हर बार ये बजरी माफिया सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को निशाना क्यों बनाते हैं, आम जनता को भी ये निशाना बनाते हैं। जब अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हैं तो दुर्घटनाएं भी काफी होती हैं। इसका उदाहरण भी है, दौसा के लालसोग में कुछ पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में हर बार ये बजरी माफिया अपने बेखौफ अंजाम देते नजर आते हैं। नहीं, लेकिन आशीष, मैं कहना चाहता हूं कि 26 जुलाई को नींद से जाग जाए प्रशासन, ऐसी घटना हुई, चैलेंज उसी वक्त स्वीकार कर लिया जाना था, ताकि 17 सितंबर तक आते आते बजरी माफियाओं का हौसला टूटता। लेकिन 17 सितंबर को क्या हुआ, बजरी माफिया फिर उसी दुस्साहस के साथ नजर आए और फिर वही घटना को अंजाम दे दिया जो कि 26 जुलाई को दिया था। बिल्कुल रवि, 2 माह भी इस घटने को पूरा नहीं हुए हैं। 2 माह पूर्व जो दौसा और अलवर की सीमा पर बलदेवगढ़ वन चौकी क्षेत्र है, जहां पर केवल सिंह नाम का बॉर्डर होमगार्ड का जवान एक अवैध पत्थर से भरी ट्रॉली को रोकने का प्रयास कर रहा था, तो उसको कुचल दिया, और जो श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला था उसकी भी मौत हो गई। ऐसे में 2 माह से भी कम समय में दौसा के आसपास के क्षेत्र में 2 बॉर्डर होमगार्ड के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन पुलिस और प्रशासन के पास अभी तक कोई इसका जवाब नहीं है, और सिर्फ जवाब है तो इतना सा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई अभी तक ना तो हुई और ना कोई अभी तक ठोस कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया जा रहा है। अरबाज, मैं आपके पास आ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रशासन ने ये मान लिया है कि बॉस हमारे बस की बात तो नहीं है, इसलिए छोटी मोटी कार्रवाइयां करते रहो, एक टीम लेकर जाओ, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ लो, कुछ ट्रक पकड़ लो, उस दौरान हो सके तो कोई छोटे लेवल के प्यादों को पकड़ लिया जाए जिनके पास सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन खास होती नहीं है। शायद इतने में ही मेजॉरिटी कार्रवाइयां इसी के आसपास सिमट कर रह गई हैं। उसके ऊपर जब भी कार्रवाई करने की कोशिश हुई है, वो इतनी आधी अधूरी तैयारियों के साथ कि बजरी माफिया पलटकर फिल्मी स्टाइल में खौफ फैला देते हैं टीमों के अंदर, टीम के सदस्यों में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने स्वप्निल। देखिए, फिल्मी अंदाज में कार्रवाई होती है, मतलब आपने देखा होगा कि कोई बड़ा खलनायक फिल्मों के अंदर इतना कठोर दंड देता है पूरी पब्लिक के सामने कि एक मैसेज जाए जिससे डर लोगों के दिलों के अंदर तक बैठ जाए। और ये सिस्टम और सरकार के खिलाफ एक डर है कि एक बॉर्डर होमगार्ड को न सिर्फ ट्रैक्टर से फेंक दिया जाता, बाकायदा दिया जाता है। और सिर्फ बॉर्डर होमगार्ड ही नहीं, 29 जुलाई को जो सवाई माधोपुर है वहां के खंडार में अगर आप देखें तो वहां पर जो एसडीएम है उसके ऊपर कार चढ़ा दी इसी तरह के बजरी माफिया ने। और राजसमंद में एक पिछली घटना आई थी जिसमें जो बजरी माफिया ने ज्यादा खनन किया था, जिस पर किसानों ने शिकायत दर्ज कर तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ऐसे ही धौलपुर में आप बात चाहे देखें, चाहे हमारे सहयोगी आशीष अभी बता रहे थे, जो केवल सिंह वाली घटना थी अलवर बॉर्डर के पास में, ये लगातार घटनाएं होती रही हैं। मैं लगातार देख रहा हूं, आप देखिए पिछले 5 साल में कम से कम 4 वनकर्मी ऐसे हैं जिनको मैंने जान गंवाते हुए देखा है बजरी खनन को रोकने के लिए। और जयपुर के बहुत ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ अगर टोंक के पास में देखा जाए तो यहाँ पर बनाटा से लेकर के टोंक के आसपास के जो बनास के इलाके, यहाँ पर दादागिरी चलती है कि आप अगर कोई भी रुकावट उनके मामले में दर्ज करने की कोशिश करते हैं तो आप चाहे एसडीएम हो, आप चाहे होमगार्ड हो, आप चाहे वन विभाग से ताल्लुक रखते हो या फिर खनन विभाग से ताल्लुक रखते हो, बजरी माफिया आपके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करता है कि आप तौबा कर लेते हो। बहुत ज्यादा मीडिया में मसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में लगी रोक को लेकर के सवाल उठाया जाता है, तो एक छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाती है। अभी भी अगर आप देखिए कि स्थिति यह है कि विभाग खनन विभाग अगर देखें तो राजस्थान के अंदर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन लगा करके तैयारी कर रहा है कि मॉनिटरिंग की जाए ताकि लोगों को नुकसान कम हो। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आप देखिए स्वप्निल, पिछले 3 साल के अंदर 172 करोड़ रुपए सिर्फ खनन विभाग ने जुर्माने से वसूले थे। वो भी अभी हाल ही में तस्वीरें दिखाई किस तरह से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं, बहरे नहीं है, सुनाई देता है,
ठीक है, खोदे जा रहे हैं, ट्रकों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भरा जा रहा है खनन करके। ऐसा नहीं है कि अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारियां अगर आ भी रही है, मान लूं कि आपकी मुखबिर का तंत्र बेहद मजबूत है और आप तक हर जानकारी पहुंच जाती होगी, आप ड्रोन से हर कुछ देख लेते होगे, फिर उस जानकारी का आप अचार डालते हो। देखिए ये बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि जानकारी मिलती है। जितना नेटवर्क सॉलिड डिपार्टमेंट्स का है, उससे ज़्यादा सॉलिड जो नेटवर्क है खनन माफिया का। यहाँ जब ये कार्रवाई के लिए थानों से और विभागों से इनकी जीप निकलना शुरू होती है, उससे पहले खबर पहुंच जाती है वहां पर जहां पर खनन हो रहा होता है, और वो अपने ज़्यादातर 90% व्हीकल्स निकाल देते हैं। ये तो वो लोग होते हैं जो बिना ऑर्गेनाइज क्राइम के बाहर खनन करते हैं, और कभी कभार एनकाउंटर हो जाता है तो उस तरह की घटनाओं को पता। आप बिल्कुल सही एक जो आपने सवाल उठाया था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पॉसिबल नहीं है राजस्थान के अंदर कि इतनी दादागिरी से ये खनन माफिया है ऑपरेट कर सके और इतने खुले दुस्साहस कर सके, जिसमें जो किसी की जान को उसको फर्क ना पड़ता। और ये जो डिपार्टमेंट है, तमाम लोग वो देख रहे हैं कि ये घटनाएं लगातार राजस्थान में हो रही है, चाहे राजसमंद में हो, चाहे सवाई माधोपुर में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे धौलपुर में हो, चाहे अलवर में हो, चाहे जयपुर में हो। इन घटनाओं का बढ़ना एक बड़ा सवाल है कि आपने पिछले 3 साल में जो 30,000 वाहन जब्त किए हैं, असल में उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए थी। जो जुर्माना 172 करोड़ आपने वसूला है, असल में उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में जो आप जवाब दे रहे हो, वो कार्रवाई आप जमीन पर क्यों अमल में नहीं ला रहे हो कि आपका डर खनन माफिया हो, ना कि खनन माफिया का डर आपके जहन में बैठ जाए। तो ये एक बड़ी तस्वीर है, बड़ी स्थिति है, जिसमें जो हालात है बदलने के लिए बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत। बातें करने से कुछ नहीं होगा। एक होमगार्ड अपनी जान गंवा देता है, जो कि बहुत निचले स्तर पर अपनी बहादुरी दिखा करके कोशिश करता है कि वो जो खनन माफिया का ट्रैक्टर है, जिसका जुर्माना पिछले दिनों 25,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई थी। खनन माफिया को पता था कि 25,000 के बजाय 1.5 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। ऐसे में जैसे तैसे हो सके इस जो ट्रॉली को है हथिया लिया जाए, वापस इस बॉर्डर होमगार्ड को नीचे फेंक दिया जाए और कोई सबूत ना रहे इसके लिए इसको कुचल दिया जाए। इतना दुस्साहस ठीक नहीं है किसी स्टेट के अंदर। आशीष, दौसा में हमारे सहयोगी आशीष, उनसे बात करना चाहता हूं। आशीष, मैं ये कह रहा हूं, सांप तो निकल गया, अब लाठी पीटी जा रही है, आज क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, आज जैसे एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद में अब पुलिस का सिर्फ एक ही जवाब है कि हमने टीमें बना दी हैं, रवाना कर दी हैं और दबिश दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई सामने नहीं आई, क्योंकि एक बॉर्डर होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। ऐसे में पुलिसकर्मी चाहते तो उन जो आरोपी हैं, बदमाश, उनको अब तक अपने गिरफ्त में ले चुके होते। लेकिन अभी भी पुलिस सिर्फ एक ही जवाब दे रही है कि हम लगातार दबिश दे रहे हैं, और जो बजरी माफिया है वो अभी पुलिस से दूर है। बजरी माफिया कोई एक नहीं है, एफआईआर में करीब 8 से 10 के लोगों के नाम लिखे गए हैं। ऐसे में एक भी बजरी माफिया अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, ये बड़ा सवाल उठाता है। और ऐसा नहीं है कि ये दौसा में पहली घटना हुई है, दौसा में कई घटना हो चुकी। कुछ वर्ष पहले मंडावरी में भी एक पुलिस के एएसआई को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था। हाल ही में 3 महीने पहले भीलवाड़ा जिले में भी एसडीएम को कुचला गया था। ऐसे में कई घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में और दौसा जिले में होती रहती है, और ये बजरी माफिया यहाँ पर बेखौफ और दादागिरी करते हैं, जिसका उदाहरण आशीष और अरबाज, मैं आप दोनों के साथ ही दर्शकों को भी ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये बात इसकी सरकार या उसकी सरकार की हो। 2018 में विधानसभा चुनावों से पहले कोर्ट ने तंज कसा था प्रदेश सरकार और प्रशासन के ऊपर। यह कहा था कि अगर यहां पहाड़ था तो गया कहां, क्या हनुमान जी ले गए? इससे गहरा तमाचा और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन वही ढाक के 3 पात, आज हम उसी खबर पर लाइव कर रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रदेश में बजरी माफिया पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। अभी मैंने कुछ ही देर पहले कहा, एक बार फिर सांप निकल गया और लाठियां पीटी जा रही हैं। देखना होगा ये तैयारियां क्या रंग दिखाती हैं। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ड्रोन से निगरानी करेगा। चंबल और बनास के संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन के जरिए फोकस किया जाएगा, निगहबानी की जाएगी इन ड्रोन के जरिए। लॉकडाउन के दौरान अवैध बजरी खनन के केस बढ़ गए हैं, ये इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है, ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची है। रोकने पर बजरी माफिया की ओर से हमले के मामले भी बढ़ गए हैं। माफिया के खिलाफ सतर्कता प्रकोष्ठ एक्टिव किया जाएगा। ड्रोन से अवैध खनन का रिकॉर्ड सीधे एसीएस को अभियंता भेजेंगे। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 15 मिनट में 1 करोड़ की लूट।